हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरेम एम एम नमः, हरेम रम, इस तरह की जो ना ऊट पटांग से जो मंत्र इन्होंने जाप करने के लिए हमें दे रखे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे अब ये तो आपको दिखाया श्रीमद् भगवद गीता में, इससे आपको साथ साथ ये भी क्लियर होगा कि दास जो कह रहा है कि वही वेदों वाला ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में है, लेकिन इनमें इनकम्प्लीट नॉलेज है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। और जो पुराण है, उपनिषद है, वो ज्ञान यदि इन दोनों शास्त्रों से मेल नहीं खाता है तो वो नकली है, झूठा है, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। जैसे राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरेम एम एम नमः, हरेम रम, इस तरह की जो ना ऊट पटांग से जो मंत्र इन्होंने जाप करने के लिए हमें दे रखे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मंत्र नहीं है मोक्ष के। ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आके फंस गए और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इसे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा, लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी। और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते, सतनाम सतनाम कराया करते, और इनको सतनाम का कख भी नहीं पता था। सतनाम है क्या चीज, जो ठेका ले रहे थे सतनाम का, खास कर ये राधा स्वामी पंथ वाले, इनको खुद नहीं मालूम सतनाम सतलोक है, सचखंड है, के सांग है। यो तो पुण्यात्मा धीरे धीरे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। नए बच्चे आते हैं, ये सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें प्रथम कक्षा के बालक भी आते हैं, इसमें दूसरी कक्षा के भी हैं, इसमें 10वीं वाले भी हैं, इसमें PhD वाले भी हैं, और MA B.Ed वाले, BSc वाले भी हैं। तो उन सबके सत्र का थोड़ा थोड़ा ज्ञान इसमें सामूहिक बताया जाता है। तो जिसके जो सत्र का होगा उसको उतना ही ग्रहण हो जाएगा। महात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे और काफी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया इस समय ही प्रारंभ करना था। ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता और ग्लूकोज लगाकर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। एक समय परमात्मा एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। दरिया के किनारे ही उनका एक झोपड़ा था, कुटिया थी, वहां सत्संग किया करते थे। वहां हजारों की संख्या में इधर उधर से भक्त आकर के सत्संग सुनते थे, जो निर्धारित समय किया जाता था, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में। तो ऐसे एक नल
और नील नाम के दोनों आपस में, ये मौसी के बेटे थे, यानी इनकी माताएं सगी बहन थी। और ये किसी देव प्रकोप से दोनों के दोनों मानसिक रोग से पीड़ित थे। शरीर में भी बहुत पीड़ा रहती थी, जिसकी उपचार के लिए वेदों के अतिरिक्त साधु संतों से भी आशीर्वाद प्राप्त इन्होंने खूब किए थे। और सभी ऋषि महर्षियों ने उनको बता दिया था कि नल और नील, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध में, यानी तुम्हारी किस्मत में अंकित है ये कष्ट, और इसको बेटा आपने भोगना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। अब बेशक से आत्मा को कोई कितना ही ऐसे संतोष दिलाए कि ऐसा ही होता है, लेकिन इसको मालूम है कि परमात्मा कोई ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि वो सब दुख दूर कर सकता है। परमात्मा के गुणों में हम खूब सुनते और सुनाते रहते हैं, इसलिए आत्मा संतोष नहीं पाता है। दुखी व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं और किसी से सुनकर भी जाता है। जब वो कति थक लिए थे, दोनों अंतिम फाइनल फैसला मान चुके थे कि अब कहीं ठिकाना नहीं रहा, हमें तो ये तड़प के मरना ही शेष बचा है, और लंबी आयु होती थी। किसी ने उनको बता दिया कि आप चलिएगा ऋषि मुनिंद्र जी के पास, और नल नील आपका रोग ठीक हो जाएगा। उनको अविश्वास रहा कि नहीं, हमने बड़े बड़े ऋषि देख लिए हैं, ये तो पहली बार नाम सुना है हमने आपसे, कोई मुनिंद्र नाम का ऋषि कहीं पर है। तो 1 से 2 से 3 से जब ये बात सुनी, उनका भाग्य उदय हुआ। उनके कहने से वो चले गए कि चलते हैं भाई, और तो कहीं हमने ठिकाना मिला नहीं। तो जब वो वहां आए, मालिक को पता था कि अब निशान ने चोट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जगह थक लिए हैं, और कोई इनने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर भूत झाड़े लगाने वाला कोई छोड़ा नहीं है। अब इनको कुछ रिजल्ट दूंगा तो ये बच्चे मेरे पास टिक जाएंगे आसानी से। जो ही नल नील ने जब सत्संग शुरू होने से पहले सत्संग, परमात्मा बैठ जाते थे, सत्संग सुनाते थे। सत्संग तो वो सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी तो ऐसे बेचैनी रहती थी। और जो ही मालिक के पास आए, दोनों चरणों में मत्था टेका, और परमात्मा ने दोनों के सिर पे हाथ आशीर्वाद भरा रखा, उनका तुरंत रोग छू मंतर हो गया, और ऐसे हो गए जैसे कभी पीड़ा थी ही नहीं किसी प्रकार की। अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, चरणों में लिपट गए, और कहा है परमात्मा, हम तो बहुत जगह कष्ट उठा चुके थे, हमने पृथ्वी पर कोई, जहां तक हमारी पहुंच थी, हमने कोई ऋषि महात्मा नहीं छोड़ा। हे परमात्मा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कहर था, बड़ा कष्ट था, आपकी कृपा से हम स्वस्थ हो गए। तो आइए अब देखते हैं भक्ति से भगवान तक पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, पेज नंबर 40 से। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें बिसरे सृजनहारा। भावार्थ है कि वेद तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं, वेदोक्त सर्व के सृजनहार परम अक्षर ब्रह्म को भूल गए हैं। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धाम अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गुरुवा गाम बिगाड़े संतों, गुरुवा गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए, फिर झड़े नहीं झाड़े। भावार्थ है कि वेद ज्ञानहीन तत्व ज्ञान से अपरिचित गुरुओं ने गांव के गांव में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति का अज्ञान सुनाकर उनको इतना भ्रमित कर दिया है कि अब समझाए से भी शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, और न गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। दूसरी ओर आप जी ने चुनक ऋषि की कथा में पढ़ा कि
ऋषि चुनक जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। पाठकों को यह समझना कि सिद्धि भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जैसे जौ का भी भूस यानी तूड़ा होता है, जिसमें तुस बहुत होते हैं, पशु खाता है तो मुख में जख्म कर देता है। यह सिद्धि प्राप्त होती है काल ब्रह्म की भक्ति जो चुनक ऋषि जी को प्राप्त हुई। जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है, वह गेहूं का भूस यानी तूड़ा समझे, जो पशुओं के लिए उपयोगी तथा खाने में सुगम होता है। भावार्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना न करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वे साधक को कष्ट करती हैं, क्योंकि अज्ञानतावश ऋषि जन उनका प्रयोग करके किसी की हानि कर देते हैं। किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति की शक्ति को जो ओम नाम के जाप से होती है, उसको समाप्त करके फिर से खाली हो जाते हैं। जैसे चुनक ऋषि जी ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, अपनी भक्ति की सिद्धि भी खो दी। सूक्ष्म वेद में कहा कि गरीब 72 क्षोणी शय करी, चुनक ऋषि वर एक, देहधारे जोरा फिरे सभी काल के भेष। भावार्थ, ऋषियों ने सर्वप्रथम ऋषि चुनक जी ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ये दिखाई तो देते हैं महात्मा, लेकिन जब इनसे पाला पड़ता है तो ये निकलते हैं सर्प जैसे। जरा सी बात पर शराप दे देना, किसी से बेमतलब पंगा ले लेना, इनके लिए आम बात होती है। पेज नंबर 41। ऋषि दुर्वासा की कारगुजारी। एक दुर्वासा नाम के काल ब्रह्म के पुजारी यानी ब्रह्म साधक थे। वे चले जा रहे थे। रास्ते में एक अप्सरा यानी सवरग की स्त्री सुंदर मोतियों की माला पहने हुई थी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि यह माला मुझे दे। देवपरी को पता था कि ये ऋषि तो सर्प जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देते हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जूड़े में डाल ली। चला जा रहा था। आगे से सवरग का राजा इंद्र अपने एरावत हाथी पर बैठा आ रहा था। उसके आगे आगे अप्सराएं तथा गंधर्व जन गाते बजाते जा रहे थे और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भक्त या देव कोई फूल माला भेंट करता था, तो इंद्र उसको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देता था। जब इंद्र हाथी पर बैठा हो, हाथी उसे उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उसी रूटीन में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है। मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूँ कि तेरा सर्व राज्य नष्ट हो जाए। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला कि हे विप्र, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकता वश नीचे डाल दी। मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापिस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया, सवरग उजड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारका वासियों को पता चला कि दुर्वासा जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालीदर्शी महात्मा है, सिद्धि युक्त ऋषि हैं। द्वारकावासी श्री कृष्ण जी से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का समांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना लिया। दुर्वासा जी के पास जाकर
कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है। इसको गर्भ रहा है, यह इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी है, कृपया बताएं। इन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कढ़ाई बांध रखी थी। उसके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बना रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। पेज नंबर 42। दुर्वासा जी से कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए। सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण है। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किए बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृतांत बताया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापिस नहीं हो सकता। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंता में डूब गई। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना बताया है। ऐसा करो, कपड़ों तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कढ़ाई को पत्थर पर घिसाकर प्रभास क्षेत्र यानी यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है, प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो। वहीं बैठकर घिसाओ। वहीं चूरा दरिया में डाल दो। वहीं पर राख पानी में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा। यह बात द्वारिका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त माना। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार सब किया गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया। उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली ने चमकीला खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बालिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विषयुक्त करवाकर लगवा लिया। उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सरकंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गया। कुछ समय उपरांत द्वारिका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में वैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सर्व नर यादव चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों न हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का चूर्ण डाला था जाकर यमुना में स्नान करो, तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारिका वासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। पेज नंबर 43। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया,
कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है आपसी मन मुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ, फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था, वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग हो गया। यानी इस प्रकार सरव यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मुशल बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में देव योग से वह बालिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कढ़ाई के कड़े का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म लगा था। उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमुट नीचे तक लटकी थी। उनके बीच से यानी उनके बीच से पद्म की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बालिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया। हिरण को मारने के उद्देश्य से जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे, मर गया। बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़ कर गया तो देखा द्वारिकाधीश मारे दर्द के तड़फ रहे थे। बालिया ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है। यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया है। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था। मैंने भी तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, वह अदला बदला पूरा किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सरव यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव हैं, ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच। 56 करोड़ यादव कटे, मची रुधिर की कीच। लार्थ, दुर्वासा ने बच्चों के मजाक को इतनी गंभीरता से लिया कि उनके कुल का नाश करने का श्राप दे दिया। उस नीच दुर्वासा ने यह भी नहीं सोचा कि क्या अनर्थ हो जाएगा। बात कुछ भी नहीं थी। दुर्वासा नीच ऋषि ने इतना जुल्म कर दिया कि 56 करोड़ यादव कटकर मर गए और रक्त के बहने से कीचड़ बन गया। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।